जी। अच्छा जी। यार ये है अलामा साहब की द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। रिकंस्ट्रक्शन अभी के लिए नॉट अ वेरी स्कॉलरली इसका मीनिंग। इसका मतलब यहां पे हो सकता है री इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मजहबी थॉट की री इंटरप्रिटेशन करने की अल्लामा इकबाल ने कोशिश की है। वजह क्या थी कि एक तरफ मॉडर्न साइंस थी। मॉडर्न साइंस जो है, लोगों को ये लगता है साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से नाउज बिल्ला खुदा का डिनाइल साबित हो जाएगा, या खुदा को हम मतलब साइंस की डिस्कवरी, क्योंकि अब एवोल्यूशन की बात हो रही है और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो साइंटिफिक पाथ से खुदा नहीं मिल सकता और बहुत हद तक लोग खुदा का डिनाइल ही करते हैं। और दूसरी तरफ मजहब के लोग हैं, मजहब के लोगों की थिंकिंग इरैशनल है, इलॉजिकल है, वो उतने अक्लमंद नहीं है। बहुत ही सादा लफ्जों में बात कर रहा हूं। तो अल्लामा इकबाल ने यह सोचा कि क्यों ना साइंस की और अकल की और मजहब की आपस में सुलह करवाई जाए। लोगों को बताया जाए कि असल में मजहब तो साइंटिफिक थिंकिंग के या रैशनल थिंकिंग के खिलाफ ही नहीं है। और साइंस को यह बताया जाए और फिलॉसफी को यह बताया जाए कि तुम रिलीजियस नॉलेज के खिलाफ क्यों हो, क्योंकि कुछ लिमिटेशन साइंस की हैं। साइंस जब अपनी लिमिटेशन समझेगी तो उसको मजहब की तरफ जाना पड़ेगा, और मजहब जो है वो तो नॉन साइंटिफिक है ही नहीं। मजहब के अंदर तो बातें ही साइंस की हो रही होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अल्लामा इकबाल ने ये किताब जो है लिखी है, इसकी मैंने बहुत ही अप्रॉक्सीमेट और फेक और वेग किस्म की इंट्रोडक्शन दी है। तो अल्लामा साहब ने कुछ लेक्चर्स, ये मद्रास एक सिटी है साउथ इंडिया, वो गए थे, तो उन्होंने ये 6 लेक्चर्स 7 लेक्चर्स, बाद में 7th भी इसमें ऐड हुआ था, उन्होंने लेक्चर्स लिख कर पढ़े थे। ये उनके लिखे हुए लेक्चर्स जो कि बाद में उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में पब्लिश भी कराए, ये वो हैं। और ये अंग्रेज़ी में ही लिखे थे उन्होंने। और क्योंकि अलामा की बेसिक डिग्री तो फिलॉसफी थी, वो पीएचडी तो इस्लामिक फिलॉसफी में थे, उनका जो थीसिस था जर्मनी में जो उन्होंने किया था। तो ये अलामा इकबाल का एक बहुत अहम फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका जो पहला, अगर वैसे एक लाइन हम पढ़ लें यार, फिर हम इसकी 5 बातें मैंने आपको बतानी है। किताब का आगाज होता है अलामा साहब का पहला जुमला। पूरी किताब में अलामा साहब सबसे ज्यादा कुरान से इंस्पायर्ड है असल में, तो कुरान को एक ट्रूथ क्लेम के तौर पे यूज करते हैं। तो वो पहला जुमला अलामा का बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहते हैं जी द कुरान इज अ बुक विच एम्फसाइजेस डीड रादर देन आइडिया। कुरान एक डीड की किताब है। आगे अलामा साहब बहस ये करते हैं कि जब आप कुरान के कहे हुए चीजों पे चलते हैं तो आपके ऊपर कुछ इनर एक्सपीरियंसेस होते हैं। पहले आप चलोगे, फिर आप पर एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जो मॉडर्न माइंड है वो डीड पे चलना नहीं चाहता। वो कहता है मुझे पहले थॉट के लेवल पे समझाओ कि ये चीज ऐसे क्यों है। कुरानिक थिंकिंग क्या है, कुरानिक मैसेज क्या है, पहले करो तो मैं एक्सपीरियंस दूंगा। जब तुम मेरे रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, उस एक्सपीरियंस से तुम्हें वो विजडम आएगी कि ये मैंने तुम्हें ऐसा क्यों कहा था कि ऐसा करो। ये पूरी एक जर्नी है। सच बोलोगे तो सच बोलने का एक तुम्हारे ऊपर कैफियत तारी होगी, स्टेट होगी, एक्सपीरियंस होगा। तुम्हें खुद पता चलेगा कि सच बोलने के फायदे क्या होते हैं। पहले बोलो। लेकिन मॉडर्न माइंड कहता है पहले मुझे बताओ सच बोलने के फायदे क्या हैं, फिर मैं सच बोलूंगा। यानी मजहब के जितने भी कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, कुरान क्या कहता है, पहले करो, तुम्हें विजडम उसकी मैं दे दूंगा, तुम्हें एक्सपीरियंस होगा बकायदा उसका। मॉडर्न माइंड कहता है पहले बताओ मुझे, फिर मैं चलूंगा। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि यार असल में तो कुरान तो डीड के ऊपर चला रहा है, लेकिन मॉडर्न माइंड डीड्स पे चलना नहीं चाहता। तो अब मैं मॉडर्न माइंड को बताने की कोशिश करूंगा कि यार अगर तुम डीड पे चलो तो क्या फायदे होंगे तुम्हें। और इस तरह से इन्होंने किताब का आगाज किया। तो जो पहला चैप्टर है, बड़ा खूबसूरत चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस।
नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस। अब अल्लामा इकबाल इस चैप्टर में इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में साइंस जो है, साइंस वो चीजों को फिजिकली ऑब्जर्व करती है, जिसको हम इंपेरिकल एटीट्यूड कहते हैं। तो अल्लामा इकबाल चैप्टर के पहले हिस्से पे ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं कि जो साइंस के टूल्स हैं, ऑब्जर्वेशन, इंपेरिकल होना, कुरान खुद ये कहता है कि आपको इंपेरिकल होना चाहिए। मेरी कायनात को देखो, सूरज चांद सितारों को देखो, ये फिजिकल फिनोमेनन ऑफ नेचर को देखो, नाइट और डे के चेंज को देखो। तो जो साइंस ऑब्जर्वेशन की बात कर रही है, कुरान तो इन आयात से भरा हुआ है कि तुम ऑब्जर्व करो नेचर को। तो कुरान तो इंपेरिकल है एक लेवल के ऊपर, लेकिन अल्लामा इकबाल फिर दूसरे लेवल पे कहते हैं, जो इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है, कि इंपेरिसिज्म को, जो साइंस का एक टूल है, कुरान और इस्लाम तो मानता है, लेकिन रिलीजन की एक दूसरी साइड भी है। और रिलीजन की दूसरी साइड क्या है? मिस्टिकल कॉन्शियसनेस, रूहानी तजर्बा। जब आप कुरान पे चलते हो तो आपको कुछ तजर्बा होता है, आपका खुदा के साथ एक लिंक डेवलप होता है। साइंस उस चीज को मिस आउट क्यों करती है? क्योंकि अल्लामा इकबाल ने शुरू में भी एक बात कही कि रिलीजन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ होल ऑफ मैन। रिलीजन पूरे इंसान का एक ओवरऑल एक्सप्रेशन है। ओवरऑल एक्सप्रेशन में इस इंसान की साइंटिफिक रैशनल कैपेबिलिटीज भी हैं, तो इंसान की स्पिरिचुअल मिस्टिकल कैपेबिलिटीज भी हैं। मजहब दोनों को एड्रेस करता है। तो अगर साइंस और उन चीजों को तो मजहब एम्फोसाइज कर ही रहा है, नेचर को देखो, उसी से फिजिक्स निकली, उसी से केमिस्ट्री निकली, कुरान तो कह ही रहा है। लेकिन दूसरे लेवल पर यह भी कह रहा है कि तुम्हारे पर कोई रिलीजियस एक्सपीरियंसेस तुम्हें हो सकते हैं, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। साइंस उनको रिजेक्ट क्यों करती है? और अल्लामा साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि साइंस के पास वो मैंडेट नहीं है कि वो रिजेक्ट करे उसको। अल्लामा साहब ने 5 चीजें बताई रिलीजियस एक्सपीरियंस की, मिस्टिकल एक्सपीरियंस की। और अल्लामा साहब ने आगाज इस बात से किया, जब वो इसको डिफेंड कर रहे थे, कि रिलीजियस स्लैश मिस्टिक कॉन्शियसनेस ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये स्पेशल फैकल्टी है कि ये अल्लाह सिर्फ चंद बंदों को देता है। अल्लाह हर बंदे को देता है, लेकिन वो एट टाइम उनको पता नहीं होता कि हमारे अंदर तो ये स्पिरिचुअल चीज भी चल रही है, मिस्टिक चीज भी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई स्पेशल फैकल्टी नहीं है। एवरी ह्यूमन इज एंडाउड विद ऑल, अगर वो एम्पिरिकल है तो वो स्पिरिचुअल भी है एट द सेम टाइम। और वो कुरान की एक आयत लेके आए, और कुरान की उस आयत में अल्लाह ताला हार्ट की फैकल्टी का जिक्र कर रहे हैं। फुआद अरबी में कहते हैं, कल्ब भी कहते हैं। उस आयत में फुआद का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि फुआद के जरिए मैं नॉलेज जो हूँ वो देता हूँ। आयत का मफहूम है, आयत मैं पढ़ नहीं रहा, अल्लामा साहब ने अंग्रेजी में तर्जुमा भी किया हुआ है। तो कुछ नॉलेज तो हम एम्पेरिकली अपने देखने से, सुनने से, चखने से, जो साइंस जिन चीज़ों को भी इस्तेमाल करती है अल्टीमेटली, कुछ नॉलेज हमें वहाँ से आता है। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि हार्ट से भी मैं नॉलेज देता हूँ। और अल्लामा साहब ने क्या कहा कि हार्ट वाला नॉलेज हम इसको मिस्टिकल कह के समझते हैं कि ये स्पेशल है, ये हर इंसान के अंदर है। इट इज इन एवरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो हार्ट वाला नॉलेज है, जिसको वो यहाँ पे रिलीजियस एक्सपीरियंस या मिस्टिकल एक्सपीरियंस या मिस्टिक कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, और अल्लामा साहब के कह रहे हैं कि ये हर किसी को अल्लाह देते हैं या दे सकते हैं। यानी इसको स्पेशल फैकल्टी नहीं समझना चाहिए कि ये 5 बंदों को अल्लाह ने दिया, बाकियों को नहीं दिया। सबको दिया हुआ है अल्लाह ने, उनको पता नहीं है कि अल्लाह ने उनको दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि ये कोई इल्यूजन्स हैं या ये हमारा कोई साइकोलॉजिकल मसला है तो हमें ये कैफियत हो रही हैं। तो अल्लामा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो कि ये बॉटल है, इसी तरह जब आपको रूहानी एक्सपीरियंस होता है, स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्सपीरियंस होता है, वो भी उतना ही रियल होता है जिस तरह आप इसको देख रहे होते हो। तो 5 चीज़ें हैं जो अल्लामा ने बताई। वो 5 चीज़ें क्या हैं अबाउट रिलीजियस एक्सपीरियंस? अल्लामा ने कहा कि जी पहली बात है, मैं अंग्रेजी में अगर पढ़ूं, द फर्स्ट पॉइंट टू नोट इज द इमीडिएसी ऑफ दिस एक्सपीरियंस। इमीडिएसी कहते हैं क्लोजनेस को। जैसे मैं इस बोतल को देख रहा हूं तो ये मेरे बिल्कुल सामने है, पानी की बोतल। इसी तरह जब किसी बंदे का अल्लाह के साथ राब्ता होता है या वो रिलीजियस कॉन्शियसनेस या मिस्टिक कॉन्शियसनेस होती है, तो वो उस वक्त
खुदा के ऐसी करीब होता है जैसे इन पहाड़ों के करीब हूं मैं। ठीक है, अभी के लिए ये बात हमें बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन जिसको होता है उसको पता है कि वो क्या होता है। ठीक है, तो क्या अलामा साहब क्या कह रहे हैं? द फर्स्ट पॉइंट टू नोट इज द इमीडिएसी ऑफ दिस एक्सपीरियंस। इन दिस रिस्पेक्ट इट डज नॉट डिफर फ्रॉम अदर लेवल्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो दूसरा ह्यूमन एक्सपीरियंस है, एम्पिरिकल, साइकोलॉजिकल, सारे, जिस तरह वो बड़ा क्लोज होता है, जो बंदा खुदा के साथ एक मिस्टिक यूनियन में जाता है या उसको एक रिलीजियस एक्सपीरियंस होता है, तो उसको ऐसी लगता है कि वो खुदा के बहुत करीब है। और बड़ी मजे की बात अलामा साहब कह रहे हैं, मैं पैराफ्रेज और बीच में से छोड़ छोड़ के कह रहा हूं, और ये बड़ी अहम बात है। The immediacy of mystic experience simply means that we know God just as we know other objects. जो बंदा, ये बड़ी अहम बात है, जिस बंदे का खुदा के साथ राब्ता होता है, ताल्लुक बनता है, कि उसको रिलीजियस एक्सपीरियंस या मिस्टिक कॉन्शियसनेस मिलती है, जाग जाएं सारे, सोना नहीं है, जिसको मिस्टिक कॉन्शियसनेस, रिलीजियस कॉन्शियसनेस मिलती है, उसके लिए ऐसी ही कुर्बत उसको मिलती है जैसे ये टेबल है उसके सामने। अल्लामा इकबाल क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर खुदा की क्रिएशन के साथ तुम करीब हो सकते हो, तो ऑल द मोर रीजन तुम उस क्रिएटर के साथ पहले करीब हो सकते हो, और ज्यादा करीब होते हो असल में बाय डिफॉल्ट। अगर तुम खुदा की क्रिएशन के करीब हो और तुम्हें लगता है कि वो करीब है, तो खुदा तो ऑल द मोर रीजन कि वो तुम्हारे ज्यादा करीब है और उसके साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस ज्यादा यूनियन वाला होता है। The immediacy of mystic experience simply means that we know God just as we know other objects. And God is not a mathematical entity or a system of concepts mutually related to one another and having no reference to experience. और वो कह रहे हैं, इसके ऊपर लंबी बात हो सकती है, मगर वो कह रहे हैं कि खुदा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि आपको बता दिया गया कि जी 2 + 2 4। इट इज नॉट अ, खुदा एक जिंदा हकीकत है। खुदा की क्रिएशन तो खुदा के मुकाबले में जिंदा नहीं है। हम जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो हम बड़ा कनेक्शन फील करते हैं उसके साथ। ये नदियां, ये पहाड़, ये दरिया, हमें लगता है ये बड़े रियल हैं, लेकिन असल में तो रियल खुदा है। तो खुदा जो कि हकीकत में अल हई अल कय्यूम है, जो जिंदा है, उसके साथ जो राब्ता है वो तो ज्यादा जरूरी भी है, ज्यादा कीमती भी है, और वो ज्यादा यकीनी भी है। वो ज्यादा, उसकी ग्रेटर पॉसिबिलिटी है कि आप उसके साथ आपका ताल्लुक पैदा होगा। तो अलामा साहब क्या कह रहे हैं, गलती यहां पे लोग कर रहे हैं कि खुदा को मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया हुआ है कि अल्लाह गैब में है। ऑफ कोर्स अल्लाह गैब में है, लेकिन अल्लाह के साइंस भी हैं और अल्लाह अपना एक्सपीरियंस भी कराते हैं, और अल्लाह के साथ एक्सपीरियंस वैसे ही इमीडिएट है, उतना ही क्लोज है, बल्कि ज्यादा क्लोज है। और अल्लाह खुद कहते हैं कि मैं आप लोगों की शरक से ज्यादा करीब हूं। अल्लाह तो ये कहते हैं ना, मैं दिलों में रहता हूं। तो अल्लाह की तरफ से तो दूरी है ही नहीं असल में। तो अल्लामा ने अब पहली बात क्या की, आम एक्सपीरियंस को हम क्लोज समझते हैं, असल में रिलीजियस एक्सपीरियंस, मिस्टिकल एक्सपीरियंस उससे भी ज्यादा क्लोज है। It is even closer and it is even more real. And do not think कि God कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई इक्वेशन है। It is something, it is a reality to be experienced. ये पहले एक्सपीरियंस करने की बात है, फिर लफ्जों में आती है ये। खैर, जब मैं ये कल पढ़ रहा था तो मुझे अलामा के 2 शेर याद आ रहे थे। उनका फिर अलहदा से मतलब है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है वो। तेरा तन रूह से ना आशना है। अलामा ने कहा तुम्हारी बॉडी जो है उसके अंदर रूह नहीं है ना, स्पिरिट नहीं है। अजब क्या आह तेरी नारिसा है। आह कहते हैं तुम्हारी दुआ को, या आह जो हम बरते हैं, नारिसा जो नहीं कहीं पहुंचती। तो कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पिरिट ही नहीं है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारी दुआएं ऊपर जाती नहीं है। तने बेरूह से बेजार है हक। अल्लाह ताला ऐसी बॉडियों से, ऐसी एग्जिस्टेंस, ऐसी आइडेंटिटी से बेजार है जिनके अंदर स्पिरिट ना हो। खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। खुदा जो खुद जिंदा है वो उन्हीं के साथ राब्ता करता है जो खुद जिंदा है, जो खुद उसके साथ राब्ता करना चाहते हैं।
जो खुद खुदा के साथ राब्ता ही नहीं करना चाहता, खुदा उससे राब्ता क्यों करेगा? तो खैर एनीवे ये बात इससे किसी हद तक जुड़ रही थी। तो बहरहाल अल्लामा साहब की ये पहली बात है। तो अल्लामा साहब की दूसरी बात बड़ी अहम है। रिलीजियस एक्सपीरियंस और एक आम एक्सपीरियंस में एक फर्क है, बहरहाल जो अल्लामा साहब बता रहे हैं वो क्या है? द सेकेंड पॉइंट इज द अनएनालाइजेबल होलनेस ऑफ मिस्टिक एक्सपीरियंस। अनएनालाइजेबल, एनालिसिस का मतलब है मैं चीजों को छोटे हिस्सों में डिवाइड करता हूं, फिर उनको समझता हूं, ये होता है एनालिसिस। खुदा की रियलिटी, खुदा की हकीकत इतनी बड़ी है, खुदा की हकीकत इतनी बड़ी है कि आप उनको पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। नाउजुबिल्ला, वो डिवीजन और एनालिसिस से बियॉन्ड है। तो जो बंदा रिलीजियस एक्सपीरियंस इसको होता है तो उसको एक अनएनालाइजेबल होलनेस, होल, एक ऐसा रब्बुल इज्जत की जात के साथ ऐसा राब्ता होता है कि वो उसे नाउजुबिल्ला, ये दुनिया के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम एलिमेंट्स में चीजों को डिवाइड कर देते हैं। खुदा के एक्सपीरियंस के साथ हम ये नहीं कर पाते या नहीं कर सकेंगे। तो लामा साहब एक एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है। लामा साहब कहते हैं कि देखें, हम जब किसी टेबल को देखते हैं तो हमारे दिमाग में और बहुत से टेबल्स आ जाते हैं ऑलरेडी जो हमने एक्सपीरियंस किए होते हैं। हम उन टेबल्स को इस टेबल के साथ कंपेयर करते हैं और फिर कहते हैं ये टेबल इस तरह का है। लेकिन जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, सिफात, अफाल या कोई भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी अपना डिस्क्लोजर अता करेगा हमें किसी भी लेवल पे, इट कुड बी अ ड्रीम, इट कुड बी अ विजन, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ स्टेट, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो भी तरफ से आ रहा होगा वो छोटे पार्ट्स में इस तरह हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे कभी भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सपीरियंस रियल नहीं है। एक्सपीरियंस इज वेरी रियल, वो हो रहा है आपको, इट इज देयर। तीसरी बात जो अल्लामा साहब ने की, जो कि बड़ी मजे की है, उन्होंने कहा कि द थर्ड पॉइंट टू नोट इज दैट टू द मिस्टिक, यानी जिसको मिस्टिक एक्सपीरियंस हो रहा है उसको मिस्टिक कह रहे हैं, टू द मिस्टिक स्टेट इज अ मोमेंट ऑफ इंटीमेट एसोसिएशन विद अ यूनिक अदर सेल्फ। अदर सेल्फ अल्लाह ताला को कह रहे हैं। जब आपको ये रिलीजियस या मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है तो एक इंटीमेट, इट इज वेरी इंटीमेट, इट इज मोर इंटीमेट दैन व्हाट वी एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड। बहुत क्लोज, बहुत इंटीमेट एक्सपीरियंस होता है, एक एसोसिएशन होती है। और वो इतना इंटीमेट होता है, उसमें होता क्या है? ट्रांसेंडिंग, encompassing and momentarily surpassing the private personality of the subject of experience। वो इतना इंटीमेट होता है कि इंसान अपनी जात को भूल जाता है, जात से आगे निकल जाता है, वो भूल जाता है कि वो फहाद है। मतलब अब यहां पे भी बहुत ही दुनियावी सी एग्जांपल है इसकी कि अगर हम किसी ब्यूटीफुल किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दरिया है, तो एट टाइम ऐसा मोमेंट आ सकता है कि हम भूल जाएं सिर्फ दरिया ही हमें, या समंदर के पास जो लोग जाते हैं उसका समंदर ही नजर आ रहा हो। तो ये क्रिएशन के साथ भी एट टाइम हम इस तरह एक्सपीरियंस करते हैं, एक इंटीमेट एसोसिएशन वेयर वी टेंड टू फॉरगेट के टाइम का नहीं पता चलता वक्ती तौर पे कि बहुत जल्दी गुजर जाता है। लेकिन यहां पे अल्लामा साहब क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो कि असल में क्रिएटर ऑफ साइंस है, वो तो खुद क्रिएटर है, जब आप उसके साथ किसी भी कनेक्शन में आएंगे तो इतना इंटीमेट और इतना इंटेंस होगा और इतना वो ऑल पावरिंग होगा कि आपको अपना आप, अपनी आइडेंटिटी, सब कुछ आप भूल के वक्ती तौर पे। और इसकी एक दुनियावी या पुरानी एग्जांपल ये है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा गया था तो उन औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी, वो बिल्कुल भूल चुके थे कि वो कौन है। तो अगर कोई खालिक यूसुफ, क्रिएटर ऑफ यूसुफ को देख लेगा तो वो भी भूल जाएगा, या अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट जो भी साइन, इशारा, जो भी। तो अल्लामा साहब ने यहां पर फिर थोड़ी सी बहस की और ये बहस बड़ी मजे की। उन्होंने कहा बहुत से लोग इस पर ये सवाल करेंगे कि भाई जब मैंने ये क्लेम किया कि मुझे खुदा की तरफ से कुछ एक्सपीरियंस हुआ, तो ये क्या जजमेंट क्या होगी कि ये एक्सपीरियंस अल्लाह की तरफ से था? मतलब क्या, कैसे मैं कह सकता हूं कि अल्लाह की तरफ से है? मतलब कोई मुझे रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एक इंटीमेट यूनियन हुई और मुझे लगा ये इंसानों की तरफ से नहीं है, खुदा की तरफ से है। तो लामा ने यहां पर थोड़ी सी बहस की और उन्होंने कहा देखें बात यह है कि मैं यहां पर हूं और सामने मेरे इंसान है,
और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये भी मेरी तरह का कॉन्शियस बीइंग है, इसके पास माइंड है। क्या मैंने इसका माइंड देखा हुआ है? क्या इसका ब्रेन देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ। बट मैं हमेशा ये कहता हूं कि यार ये सामने सबा बैठी हैं या डॉक्टर अस्मा बैठी हैं या और लोग बैठे हुए हैं, तो ये भी मेरी तरह के लिविंग बीइंग्स हैं, या ये मेरी तरह से सोचते हैं, मतलब इनके पास भी अल्लाह ने इनको भी माइंड मिला हुआ है। ठीक है, ये असल में सारा प्रोसेस होता है। मैं इन्फर कर रहा होता हूं बगैर सोचे बगैर समझे कि दे आर लाइक मी। कोई सड़क पे जा रहा है तो मैं यही कह रहा हूं, लेकिन मैंने असल में तो नहीं अभी देखा कि इनके पास वाकई माइंड है, वाकई है या नहीं है। मैं तो इन्फर कर रहा होता हूं हमेशा, और आमतौर पे मेरी इन्फ्रेंस ठीक होती है और उस इन्फ्रेंस को मैं फेथ के साथ मान रहा होता हूं कि यार ये इंसान ही है सामने। हालांकि मैं ना उसके दिमाग के अंदर घुसा, ना मुझे ये पता कि इसके अंदर स्पिरिट है, बॉडी है, लेकिन मैंने अस्यूम किया कि हाँ ये ऐसा ही है। और कुछ प्रोफेसर्स ने ये भी कहा कि देखें हम दूसरे इंसान को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि दूसरे इंसान हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, हम जिस तरह बिहेव करते हैं वो हमें उसी तरह रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि देखो जब खुदा की तरफ से एक्सपीरियंस होगा तो खुदा तो खुद कहता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करूंगा। कुरान की आयतें हैं। तो जिस तरह एक इंसान किसी इंसान के साथ मिलकर एक ह्यूमन एक्सपीरियंस में इन्फर करता है कि ये इंसान है सामने, तो जब वो खुदा के कांटेक्ट में आता है तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये खुदा की तरफ से है, ये इंसान की तरफ से नहीं है। अगर आप इंसान के इंसानी रिलेशनशिप में इन्फरेंस करते हैं कि ये इंसान है, तो फिर जब खुदा के साथ उसका ताल्लुक होता है और वो इन्फर करता है कि ये खुदा की तरफ से था, तो आप इसको रिजेक्ट क्यों करते हैं? फिर आप उधर भी रिजेक्ट करें। मैं अभी बहुत पैराफ्रेज कर रहा हूं, ये सारी चीजें वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाली हैं, बट बहुत ही पैराफ्रेज करते हुए कि यार आप इंसान को के माइंड को बगैर एक्सपीरियंस किए हुए कहते हो कि इसके पास माइंड है या ये मेरे स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब खुदा की तरफ से ये मामला होता है तो उसको रिजेक्ट भी हम नहीं कर सकते। ये अलामा का थर्ड पॉइंट है। और अलामा का जो फोर्थ पॉइंट है ये भी बड़ा खूबसूरत है। द क्वालिटी ऑफ मिस्टिक एक्सपीरियंस, सिंस द क्वालिटी ऑफ मिस्टिक एक्सपीरियंस इज टू बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड, ये एक्सपीरियंस की चीज होती है। इट इज ऑब्वियस दैट इट कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड। मिस्टिक स्टेट्स आर मोर लाइक फीलिंग दैन थॉट। अब अल्लामा साहब ने चौथे नंबर पर इस पर एक बड़ी खूबसूरत आगे उन्होंने कॉन्वर्जेशन की है, जो कि पूरी पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन अल्लामा साहब कह ही रहे हैं कि जब किसी बंदे को खुदा का, मजहब का, मिस्टिक तजर्बा होता है, मिस्टिक कॉन्शियसनेस मिलती है, आमतौर पे ये फीलिंग होती है, रियलिटी में ये फीलिंग होती है, ये वर्ड या आइडिया नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपको कोई स्टेट मिलती है, आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, और आमतौर पर इन स्टेट्स को कन्वे करना लैंग्वेज के लेवल पर बड़ा मुश्किल है। जब हम कन्वे करेंगे अगला कहेगा पागल है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो खुदा के साथ उसको हुआ या मजहब के साथ उसको हुआ या जो उसको फीलिंग आई, वो फीलिंग इतनी प्योर है, इतनी बियॉन्ड वर्ड्स है कि वो लैंग्वेज में आ ही नहीं सकती कभी भी। इंसान कोशिश करते हैं उसको लैंग्वेज में कन्वे करने की, लेकिन ऑफ कोर्स लैंग्वेज में जब वो कन्वे करते हैं तो वो एक्सपीरियंस फिर वो प्योरली वो नहीं होता जो लैंग्वेज में हम कन्वे कर रहे होते हैं। मतलब जिस बंदे को जिन खवातीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा होगा, तो इट वॉज अ मैटर ऑफ फीलिंग, इट वॉज अ स्टेट। वो वर्ड से अगर ये कहेंगे यूसुफ बड़ा हसीन है, इट डज नॉट कन्वे व्हाट दे फेल्ट, व्हाट दोज लेडीज फेल्ट। तो अल्लामा साहब कह रहे हैं हाँ, आम एक्सपीरियंस में और मिस्टिक एक्सपीरियंस में एक फर्क है। दीज आर इनआर्टिकुलेट फीलिंग्स, वेरी प्योर, वेरी पावरफुल। और क्योंकि वर्ड्स हम इनको बाद में देते हैं कन्वे करने के लिए, तो वो बात वैसे पहुंच नहीं पाती, और यहां पे लोग फिर कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। असल में जिस बंदे ने जो एक्सपीरियंस किया होता है वो एक्सपीरियंस वर्ड्स में बता नहीं सकता, तो दूसरे लोग समझते हैं तो गपशप प्रोग्राम है जी, एक गपशप है, इसका दिमाग खराब हो गया। उसका दिमाग खराब नहीं होता, उसने एक बड़ी चीज एक्सपीरियंस की होती है। और पांचवी बात अल्लामा साहब की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, द मिस्टिक्स इंटीमेट एसोसिएशन विद द एटर्नल, खुदा के साथ या उस लेवल पे,
which gives him a sense of unreality of serial time does not mean a complete break with the serial time. हम इस वक्त टाइम एंड स्पेस के जोन में है, सीरियल टाइम चल रहा है. जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी किस्म की बंदा स्टेट में जाता है तो सीरियल टाइम से वक्ती तौर पे ब्रेक आती है, पॉज आता है. इसकी एक बड़ी एग्जांपल मिराज है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एलिवेशन में नबी पाक ऊपर चले गए थे तो इस कायनात के सीरियल टाइम से ब्रेक आ गई थी ना, यहाँ पे पॉज आ गया था. लेकिन अल्लामा साहब कह रहे हैं कि एक मिस्टिक को जब मिस्टिक कॉन्शियसनेस या वो एक्सपीरियंस मिलता है तो टेम्परेरली उसका सीरियल टाइम से राब्ता टूटता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि परमानेंटली टूट जाएगा सीरियल टाइम से राब्ता, बल्कि वो वापस सीरियल टाइम में ही आएगा, इधर ही आएगा. अल्लाह उसको वापस इधर ही भेजेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो सेंट हो. लेकिन अल्लामा साहब कह रहे हैं कि प्रॉफिट को जब वापस भेजा जाता है तो ह्यूमैनिटी के लिए इनफिनिट मीनिंग्स को उतारा जाता है प्रॉफिट के साथ, क्योंकि प्रॉफिट वो मीडियम है जो पूरी कायनात या पूरी ह्यूमैनिटी या पूरी कौमों को उसने लेके चलना होता है. सेंट की वो अथॉरिटी नहीं है. बहरहाल अल्लामा साहब ने भी यहां पे कहा है ये. लेकिन वक्ती तौर पे सीरियल टाइम से ब्रेक होगी, लेकिन वापस इसी टाइम एंड स्पेस और इसी सीरियल टाइम में वापसी हो जाएगी. तो ये 5 बातें अगर हम इनको क्विकली देख लें, अल्लामा साहब क्या कह रहे हैं. अल्लामा साहब यहां पे रिलीजियस मिस्टिक कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि ये कोई स्पेशल फैकल्टी नहीं है, हर इंसान को अल्लाह ने दी हुई है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हर बंदे के अंदर अल्लाह ने अपना उसको उसका हार्ट दिया हुआ है, फुआद दिया हुआ है, और उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो जिस तरह एम्पिरिकली चीजों को एक्सपीरियंस करता है वो स्पिरिचुअली भी एक्सपीरियंस करे. पहली चीज क्या है, मिस्टिक एक्सपीरियंस लाइक एन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस इज वेरी इमीडिएट, क्लोज. जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अल्लाह चाहे तो अल्लाह की ऑब्जर्वेशन भी या अल्लाह के एक्शंस की, साइंस की ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, अल्लाह करवा सकते हैं. ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ बंदे करेंगे कुछ नहीं करेंगे. और उन्होंने क्या कहा तब पहले लेवल पे कि भाई खुदा तो है ही एक्सपीरियंस करने की चीज, खुदा कोई मैथमेटिकल चीज या फॉर्मूला थोड़ी है जो किताबों में बंद है. खुदा तो पहले एक्सपीरियंस की बात है, फिर आगे वर्ड की बात है. तो जिस तरह बाकी एक्सपीरियंसेस आप करते हैं ये भी उतना ही इमीडिएट और क्लोज है. नंबर 2, हाँ खुदा का एक्सपीरियंस अनएनालाइजेबल होलनेस का एक्सपीरियंस है. बाकी हम फिनोमेनन को एलिमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में एक्सपीरियंस करते हैं, खुदा को हम एज अ होल ही एक्सपीरियंस करते हैं हमेशा, और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते पोर्शंस में. तीसरी बात क्या है, एक इंटीमेट एसोसिएशन, वेरी इंटीमेट एसोसिएशन, ऑल पावरिंग, ट्रांसेंडिंग. बंदा अपने आप को एट टाइम भूल जाता है वक्ती तौर पे जब वो एक्सपीरियंस में होता है. और ये दुनियावी तौर पे भी होता है तो क्रिएटर के साथ ऑल द मोर रीजन है कि ये होगा. और इसमें अगर किसी को कोई शक पैदा हो कि ये खुदा की तरफ से था या नहीं, तो उन्होंने कहा फिर शक तो इसमें भी किया करो कि सामने ह्यूमन बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, इनके पास माइंड है या नहीं है. तब आप इन्फर करते रहते हो लॉजिकली कि नहीं ये भी इंसान ही है. इसी तरह जब खुदा के साथ एक्सपीरियंस होगा तब भी तुम्हारी इन्फ्रेंस उतनी ही वैलिड है जितनी इंसानों के साथ है. और नंबर 4 उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था मिस्टिक एक्सपीरियंस एक फीलिंग की बात है, स्टेट की बात है. वर्ड्स में कम्युनिकेट करना मुश्किल है. हम वर्ड्स में जब कम्युनिकेट करते हैं तो लोगों को तब मुगालता होता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है इतना बड़ा है, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते उसको कन्वे करने के. और 5वीं बात उन्होंने क्या की, 5वीं बात उन्होंने की कि वक्ती तौर पे सीरियल टाइम से आपका नाता टूटता है, मगर आपको वापस सीरियल टाइम इसी दुनिया में ही आपने काम करना होता है. रिलीजियस एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मिस्टिक कॉन्शियसनेस के बाद आना फिर इधर ही है आपने. अब ये बहुत ही वेग और बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने बात की है, मगर गाइस दिस इज अल्लामा इकबाल. वी डोंट नो अबाउट अल्लामा साहब. मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं यार. हम अल्लामा साहब को स्पिरिचुअल फाउंडिंग फादर कहते हैं, किस दर्जे पे जाके ये बंदा बात कर रहा है, और हम अल्लामा साहब को पढ़ते ही नहीं. आई थिंक दिस इज वन बुक जिसको वर्ड टू वर्ड इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी हमें सकत दी, अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे
ताकि हम रियल ब्यूटी ऑफ दिस बुक कैप्चर करें। और हाँ, अलामा साहब से गलतियां भी कहीं हो सकती हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, हर बड़ा स्कॉलर। तो हमें एट टाइम जब अगर कोई हल्की चीज लगेगी तो हम ये अलामा को 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज बड़ी अहम है। स्कॉलर्स अगर कहीं एक आध चीज आपको उनकी आप डिसएग्री करें, दैट्स वैलिड, दैट्स ओके, बट दैट डज नॉट मीन ही इज नॉट अ ग्रेट स्कॉलर, ही इज अ ग्रेट 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 थिंकर ऑफ इस्लाम। और पिछले 500 साल में ऐसा बंदा आपको शायद ही मिले। तो थैंक्स फॉर पुटिंग अप विथ मी।